There is a small paragraph on your screen. Please pause the video and read it. देखिए कि इसको समझ पाना आपके लिए कितना मुश्किल या फिर कितना आसान है. I hope you have read it. अगर आपको ये पैराग्राफ पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो शायद आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े. लेकिन अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आई है तो मेरे ख्याल से इन अंडरलाइन पोर्शंस में ही आई होगी. कॉल ऑफ, रैन आउट ऑफ, टेकअप, सेटअप, शायद इनकी मीनिंग आपको पता ना हो. इन अंडरलाइन पोर्शंस को कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स. स्पोकन या फिर रिटन इंग्लिश में ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. तो अगर आप फ्रेजल वर्ब्स को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो किसी इंग्लिश स्पीकर को सुन के उसको समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. बट डोंट वरी, इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 वाइडली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स जिसको हर कोई यूज़ करता है और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं आज से. So welcome to the 30-day challenge, day 28. Yesterday we discussed some widely used idioms. अगर मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Go and watch that. Let's get started with the first phrasal verb, that is look after, जिसका मतलब होता है to take care of something या फिर someone. किसी का ख्याल रखना या किसी का रख रखाव करना. For example, can you look after my cat while I'm on vacation? The next one is she always looks after her younger sister. वो हमेशा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है. The next one is turn up. इसका मतलब होता है to appear या फिर arrive या फिर be present somewhere. कहीं पे होना, कहीं पे पहुंचना. For example, I hope he turns up for the meeting on time. उम्मीद है कि आज वो टाइम से मीटिंग पे आएगा. The next one is the missing keys turned up in the living room. जो चाबी गायब हो गई थी वो कहाँ मिली? लिविंग रूम में मिली. टर्न अप की जगह पे आप कई बार शो अप भी सुन सकते हो, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है. द नेक्स्ट वन इज ब्रेकअप. इसका मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप और टू सेपरेट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना. फॉर एग्जाम्पल, द फाइट कॉज द ग्रुप टू ब्रेकअप. द नेक्स्ट वन इज आई नीड टू ब्रेकअप विथ माई ओल्ड हैबिट्स एंड स्टार्ट अ न्यू. मुझे पुरानी हैबिट्स के साथ ब्रेकअप करना है, मतलब रिलेशनशिप जो भी इसको ख़त्म करना है एंड देन कुछ नया अच्छा हैबिट शुरू करने हैं. द नेक्स्ट वन इज टेकअप, जिसका मतलब होता है टू बिगिन अ न्यू एक्टिविटी और हॉबी. कुछ नई एक्टिविटी या हॉबी को शुरू करना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग इन माई फ्री टाइम. द नेक्स्ट वन इज लेट्स टेक अप अ न्यू स्पोर्ट टुगेदर. चलो साथ में एक नया स्पोर्ट शुरू करते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं, साथ में खेलते हैं. द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अप. इसका मतलब होता है टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक इनटू कॉन्वर्सेशन. कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसके बीच में आपको एक नया टॉपिक लेके आना है, तो इसको कहते हैं ब्रिंगिंग अप अ टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू ब्रिंग अप एनी सेंसिटिव इश्यूज. मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई सेंसिटिव टॉपिक इस डिस्कशन में लेके आऊँ. द नेक्स्ट वन इज डोंट ब्रिंग अप ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स, लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन. मतलब पुराने आर्ग्यूमेंट्स को मेंशन मत करो, उसको शुरू मत करो. यहाँ पे लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन एज ऑफ नाउ. जब भी हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी जानने वाले के साथ, तो नॉर्मली हम पुराने टॉपिक्स को वहाँ पे उठाने लगते हैं. सो वहाँ पे यू कैन यूज दिस सेंटेंस, डोंट ब्रिंग अप ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स. ब्रिंग अप का एक और मतलब होता है टू रेज अ चाइल्ड, मतलब किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना. और ब्रिंग का पास्ट फॉर्म ब्रॉट होता है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप विथ लव. मतलब मेरे पेरेंट्स ने प्यार से मुझे पाल पोस के बड़ा किया है. द नेक्स्ट वन इज सेटअप, जिसका मतलब होता है टू अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, वी विल सेट अप अ सेल्स बूथ टू सेल आवर प्रोडक्ट्स. जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उनको सेल करने के लिए एक सेल्स बूथ सेटअप करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. द नेक्स्ट वन इज दे सेट अप अ न्यू बिजनेस लास्ट ईयर. तो सेट का पास्ट फॉर्म सेटेड नहीं होता है, ये सेट ही रहता है. तो सेटअप प्रेजेंट में सेटअप, पास्ट में सेटअप, फ्यूचर में ओनली सेटअप. द नेक्स्ट वन इज कम अक्रॉस, जिसका मतलब होता है टू फाइंड और मीट बाई चांस. कोई प्लान नहीं था, बाई चांस मिल गया. फॉर एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल यस्टरडे. मतलब कल मैं अपने पुराने दोस्त से मॉल में मिला, जो कि अनप्लान था. द नेक्स्ट वन इज आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन द इंटरनेट. तो इंटरनेट में सर्फ करते करते मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिल गया, जिसको मैं ढूंढ भी नहीं रहा था, वो तो बाई चांस मिल गया. द नेक्स्ट वन इज कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है टू कैंसिल और स्टॉप एनी इवेंट या फिर एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल,
We might need to call off the picnic if it keeps raining. अगर बारिश होती रही तो शायद हमें पिकनिक कॉल ऑफ करना पड़े या फिर कैंसिल करना पड़े. The next example is the manager decided to call off the meeting. मैनेजर ने डिसाइड किया कि मीटिंग कॉल ऑफ कर दी जाए, कैंसिल कर दी जाए. द नेक्स्ट वन इज गिव अप. इसका मतलब होता है कि कुछ स्ट्रगल करने के बाद क्विट कर देना या फिर सरेंडर कर देना. फॉर एग्जाम्पल, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. द नेक्स्ट वन इज ही गिव अप स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ. तो उसने स्मोकिंग छोड़ दिया फॉर हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए. द नेक्स्ट वन इज रन आउट ऑफ, जिसका मतलब होता है टू फिनिश और यूज ऑल ऑफ समथिंग. मतलब कोई चीज है जिसको पूरी तरीके से यूज कर लेना या फिर खत्म कर देना. फॉर एग्जाम्पल, दे रैन आउट ऑफ टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट. मतलब जितना टाइम उनके पास था प्रोजेक्ट के लिए वो सारा का सारा उन्होंने यूज कर लिया, लेकिन प्रोजेक्ट फिनिश नहीं हुआ. द नेक्स्ट वन इज वी रैन आउट ऑफ मिल्क, सो आई नीड टू गो टू द स्टोर. नाउ दीज वर द 10 वाइडली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स. आई एम श्योर कि आपने इनको अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लिया है, लेकिन ध्यान रखें कि ये आपके नोटबुक में ही ना रह जाए. प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग देम. और साथ ही साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स से कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके नीचे कमेंट बॉक्स में भी शेयर करो, ताकि मैं देखूं आप किस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम करते हो इनको यूज़ करके. सो दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडे. सी यू टुमारो विद सम न्यू टॉपिक.